वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बखैर रागले। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपकी मेजबान मेघा हाजिर है एक दफा फिर आपकी खिदमत में लेकर आपका पसंदीदा शो मेघा विद टीवी टुडे। जी तो व्यूअर्स, मौसीकी का एक ऐसा असर है जिसकी हकीकत से कभी भी किसी दौर में इनकार मुमकिन नहीं रहा। यही वजह है कि हर दौर में गाना गाने वाले मौजूद रहे हैं और जो गाना गाते हैं उनको सिंगर कहा जाता है, लेकिन अच्छा गाना गाने वाले इनमें बहुत ही कम है। आज हमारे स्टूडियो की खुशकिस्मती है कि हमारे इस स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, एक ऐसी गुलकारा मौजूद हैं जिनकी सुरीली आवाज़ फिजाओं में सुर बिखेर देती है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में उनके गाने नक्श हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की खूबरू टैलेंटेड सुरीली गुलकारा शबनम मजीद साहिबा की। वेलकम शबनम जी एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो वेरी मच। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको लोगों को देख के और ज्यादा ठीक हो गई। और हमारे साथ आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि उदास चेहरों पर रौनक लेकर आते हैं और दिल बहलाने के लिए कभी कभी गाना भी गा लेते हैं। पाकिस्तान में भी परफॉर्म किया, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की और बेपनाह इज्जतें बनाई, अदाकारी की तो लाजवाब की, गुलकारी की तो वो भी कमाल की। लेकिन आज हमारे वो मेहमान हैं वन एंड ओनली ताहिर नौशाद साहब, जिनको हम प्यार से कद्दू कद्दू भी कहते हैं। बंद करो यार जरा कैमरे शैमरे यार, साडी मेहरबानी। इथे आके मैनू यही मत्थे लगना सी। ये तो प्यार मोहब्बत की बात हो गई ना। चंगा प्यार मोहब्बत विच तुसी सब्जी पा ली है। वो अच्छी डिश होती है स्टेज ड्रामे दे विच हैगा, उत्थे तक रखना सी, तुसी इथे भी छेड़ पा ली। क्या करे अब आपको। लेकिन मुझे तो कद्दू बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद है? खाते हैं कद्दू गोश्त बहुत। वाह जी वाह, क्या बात है। उन्होंने भी सादी मुका दी है। शबनम साहिबा, तुसी ये तो देखो कि तुसी मैनू एक गल दा जवाब दो, तुसी ये भी तो कह सकते हो ताहिर नौशाद और शाहरुख खान। शाहरुख खान, मैं आपको स्वारी खान कह सकती हूँ। और अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे मेहमान की तरफ जो कि राइजिंग स्टार हैं और जब पब्लिक में ये परफॉर्म करते हैं तो जैसे आग लगा देते हैं और पब्लिक झूमने पर मजबूर हो जाती है। वन एंड ओनली सिंगर इमरान नियाजी। वेलकम इमरान। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आपको खाने में क्या पसंद है? मैं जो मिल जाए बस ठीक है। फिर गल छेड़। वैसे ज्यादा मैं कद्दू लाइक करता हूँ। अच्छा, आज सारे इथे सिर्फ मेनू लाइक करने वाले आए हैं। वैसे शबनम जी, आपको भी यही सब्जी पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा, मैं आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं पता आपको? लेकिन आप माइंड ना करें, इसके इतने फायदे हैं कद्दू के। इसको ये बहुत एक तो ठंडी होती है, दूसरा इसको ना इसको छिलके जो होता है ना, वो पाँव पे मसाज बहुत अच्छा उसका, और पता है वो बड़ी। वाह जी वाह, क्या बात है, ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਹਿਰ ਨੌਸ਼ਾਦ ਉਰਫ कद्दू। लेकिन कद्दू क्यों कहते हैं आपको? नहीं, वो जरा थोड़ा जिहा मोटा हुंदा सी ना, जरा थोड़ा जिहा अरसा पहले। देखिए, इनको इतना पसंद है कि शर्ट भी उस कलर की पहना है। अब आप देखें ना, लोग तो बातें कहेंगे, जब आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर लोग तो आपको कद्दू कद्दू कहेंगे। अच्छा चलो छड्डो पर इस गल नूं, किसी होर पासे होर भी सब्जियां ने, भिंडियां ने, शलजम ने, करेले ने, इन्ना कुछ है, तुहानूं होर कोई दुकान ते नजर नहीं आउंदे? हम ये आगे भी गुफ्तगू ए भाईजान, तुहाडे कोलों फालसे दा ते अनार दा जूस मिल जाएगा? मैं कोई जूस वाला हूँ? ए भाईजान, कोट ते किन्ने चुकी फिरन दे हो तुसीं। बड़ी अच्छी मेरा बात भरा है। बहुत अच्छा सिंगर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं। आपको पता है अरब में कद्दू का भी यार छड्डो पर इस गल नूं, खुदा दा वास्ता जे छड़ दियो इस गल नूं। मेघा जी, अब आपने कद्दू का जिक्र नहीं करना। हाँ जी नहीं करदे, तुसीं काहते नहीं करन दे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। चलिए ठीक है। ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ जी। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ठीक है, अब मैंने कद्दू का ਇੰਨੀ नाम ਦੇਰ ले ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੱਦੂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। हूं बनावांगी, देखो। अच्छा, मुझे ये बताया था, जब आपने आंख खोली तो कद्दू के आपके सामने, मेरा मतलब आंख खोली तो क्या अदाकारी का जुनून था आपको, गुलकारी का जुनून था? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपको। मैं एज ए सिंगर फील्ड में आया था गुलकार बनने के लिए। अच्छा, वाह। तो मुझे शौक था गाने का। गाने का तो मैं आर्टिस्टों को वैसे गाने वगैरह सुनाता था और फंक्शन वगैरह छोटे छोटे करता था उस
यानी कि वक्त मस्ताना साहब का बड़ा अरूज था, बब्बू बराल साहब का बड़ा क्या अरूज बात था फैसलाबाद में। गोल्डन एरा ऑफ स्टेज। क्या बात है, Golden क्या era। बात है। तो मैं एक ड्रामा लगा हुआ था, सरदार कमाल साहब जो कि मेरे उस्ताद भाई भी हैं, मस्ताना साहब के हम दोनों शागिर्द हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका ड्रामा लगा हुआ था, तो मैं गया ड्रामा देखने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो यार मुंडा नहीं आया एक, ते ताहर तू एंट्री कर दे जरा एक। ठीक है, बाय चांस एकदम। हाँ जी, हाँ जब जी। किस्मत साथ दे रही हाँ जी, हो हाँ जी, आपका। हाँ जी। तो मैं उधर गया तो सरदार कमाल साहब ने कहा कि यार ये ड्रामे में एंट्री कर दो। तो मैं एंट्री पे गया, स्टेज पे जब गया तो मैं घबरा गया, मेरी टांगें कांपने लगी, मुझसे एंट्री ठीक नहीं हुई। तो आपने शायद उनका नाम सुना हो, मंजूर साजिद साहब थे, एक पापा अलाउद्दीन साहब होते थे फिल्म डायरेक्टर। जी जी बिल्कुल। आपकी बात हम इतनी सादगी से नहीं सुनेंगे, आप जो हमें बात बताएंगे वो गुनगुना के सुनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये हुई कह रहे आसां। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ ਡਰਾਮੇ ਦੇ। जबरदस्त। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡਰਾਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਨੂੰ यानी कि इतनी सख्ती होती थी कि आप विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट नहीं हो रिहर्सल, परमिशन आप किसी को स्टेज पे नहीं। खड़ा नहीं कर सकते हाँ थे। जी। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे बड़ा बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि मेरे दिल में ये आया कि अब मैंने ना थिएटर स्टेज करना है, ड्रामा करना है। ड्रामा करना है, यानी कि गुलकारी। ये दोनों बंदे मुझसे डेट लेने के लिए आएंगे कि वाह, हमारे वाह, 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 क्या वाह, बात है। वाह, वाह, वाह। और फिर आप मस्ताना साहब के शागिर्द हुए। फिर क्या मैं बात है, मस्ताना साहब का शागिर्द जबरदस्त हुआ। फिर जबरदस्त। उन लोगों ने मुझे, दोनों लोगों ने मुझे आके कहा कि हमारा ड्रामा कर दो। मैंने कहा जी सारे पैसे पहले इथे रख। बिल्कुल। और शबनम जी, यही वो लगन जुनून होता है, और इंसान को कोई ऐसी बात जो दिमाग में रह जाए और पिंच करी हो कि नहीं अब ये मैंने करके ही दिखाना है, कि हूं तो मैं करके ही वहां, वो तभी इंसान आगे लेकिन बढ़ता उससे है। फिर आपने माशाल्लाह इतना नाम कमाया और इतना अच्छा किया, कमाल है। बिल्कुल। और यही सेम मैं आपसे भी शबनम जी इसी से रेलिवेंट बात आगे करूंगी कि माशाल्लाह इतना नाम आपने बनाया, पूरी दुनिया में आप परफॉर्म करके आई हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट किया आपने, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो लाइक एम्बेसडर्स होते हैं, जब वो अब जाते हैं मुल्क से बाहर तो अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान तो नहीं है। ये कहने को तो, देखने को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये कांटों की सेज है। तो आपने भी इतनी ही परेशानियां, तंगियां और बातें सुनने के बाद जब आप आगे बढ़ी तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना नहीं, पड़ा? मैं ताहिर साहब की बात से मुझे अपनी बचपन का वाक़या याद है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं 7 साल की थी और मैंने ऑल पाकिस्तान स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था नात ख़्वानी का, तो वो मैंने विन किया। तो अब्दुल अजीज़ साहब होते थे, रिश्मा प्रोग्राम करते थे और आंगन आंगन तारे चलता था उस वक्त पीटीवी पे। तो मुझे कहते हैं बेटा आप टीवी में आओगे, मैं बच्चों का प्रोग्राम करता हूँ। मैंने कहा अंकल मैं टीवी में, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, टीवी में नज़र आऊँगी। और मैंने फिर प्रोग्राम किया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी जी, मेरे साथ मेरी माँ की बहुत सी दुआएं थी। और एक और चीज़, मैंने जितने भी हमारे सीनियर्स थे मैंने उनका हमेशा एहतराम किया, इज़्ज़त की है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा कि क्योंकि मौसीकी की दुनिया में या आर्ट की दुनिया में हम लोग जो सीनियर्स होते हैं उनके घुटनों को एहतरामन हाथ लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी आर्टिस्ट हमारी थी, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, ज़िंदगी दे। और उनको मैंने घुटनों का हाथ लगाना, तो वो बहुत कभी कुछ जो नाराज़ भी होती थी कि ये कहाँ से आ गई है। तो मैंने अपना अदब का वो जो दामन था ना वो नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि मैंने सबकी दुआएं ली। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसे ऐसे मौके मिले। पहला गाना जो मेरा था, जब मैं बच्चों की लिस्ट से बड़ों की लिस्ट में आई। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? 13 साल की एज थी मेरी जब मैंने एक गाने के लिए मुझे बुलाया गया, जिसका नाम था दिल चीज़ है क्या जाना ये जहाँ भी तुम्हारी है। वो रीजनल चार्ट में 40 टॉप में। मैं पाकिस्तान की वाहिद एशियन सिंगर थी
इसका वीचुअल चार्ट में 40 टॉप में, जिसमें माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन, इतने बड़े बड़े सिंगर्स थे। उसमें उर्दू गाना शामिल हुआ और 1 साल नंबर 1 रहा। और उसके वो बाद मकबूलियत की बुलंदियों पर गया, बेशक। बहुत ही सुपर डुपर तो ये हिट था वो दुआओं का अपने दौर बहुत का कमल दखल गाना। है। तो अल्लाह ताला बिल्कुल। जब आपको कोई मकाम देना चाहते हैं ना, तो फिर आपके लिए रास्ते बनाते हैं। हाँ, रास्ते। फिर आहिस्ता सली मेरे लिए बहुत से अच्छे रास्ते बने, जिसमें कि पहला ये गाना था। उसके बाद फिर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने मुझे बुलाया। अहमद शाह साहब हमारे मौसीकार हैं, बहुत कमाल। मुझे कहते हैं बेटा तुम्हें खान साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा भाईजान वो तो कवाल है। कहते हैं बेटा वो बहुत अच्छे कंपोजर भी है। कंपोजर। जब मैं गई मुझे उन्होंने कहा बेटा कुछ सुनो, मैंने सुनाई कुछ चीज़ें। हाँ साहब ने फिर एक पूरा एल्बम जो था अपनी कंपोजिशन में मुझसे गवाया। जबरदस्त जबरदस्त। उन्होंने भी Very पूछा nice। होगा खान साहब की के खाओगे बहुत सारे खाना? ताल हैं। हाँ जी, उन्होंने कद्दू बहुत उन्होंने पसंद सही है। करेले और कद्दू बहुत पसंद ਇਹ है ਹੋਈ उनको। ਇਹਨਾਂ ने पूछा होगा बस उन्होंने की आपने खाना? भी इमरान आज से यही डाइट में शामिल करना है, जी, अपने जी। कद्दू को लाजमी हिस्सा डन बना हो गया, लें डन। और अच्छी अच्छी चीजें खाया करें, क्योंकि आप हमारे वैसे आज- जनरेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। ताकि तो मैं मेदे आपसे च भी ठंड पवे आप- पूरी। आई स्वेयर आज हमारे घर कद्दू ही पका हुआ था। वाह वाह। कसम से मैं आपको बताऊं मेगा जी, उसका अगर आप सूप लेते ना चलो बाकी फवाइद जरूर नहीं, दसना। मैं देसी मुर्गी की बात कर रही हूँ, आप सुने देसी मुर्गी दी, अच्छा। मुर्गी के छोटे छोटे पीसेस लेके आप उसको उसमें काली मिर्च डालें और बीच में थोड़ा सा कद्दू ऐड कर लें चलो। और उसका सूप बनाएं। मैं सच कह रही हूँ कि बहुत कमाल, बहुत गले के लिए। और ਇਹ ਸ਼ਬਨਮ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। हाँ, ये देखिए, मैं इतनी चिकन अच्छी चाउमीन के vegetable है, साथ ये ना- पड़ती है बल्कि चिकन चाउमीन के साथ मैं अगर कद्दूकश कर लूं तो ये ज़ेबिनॉट होके तो शिंग फांग बन जाएगा। बिल्कुल। और इमरान मुझे बताएं कि आप सिंगिंग भी करते हैं और मोस्टली तो ये ज्यादातर एक कह लेंगे पार्ट टाइम ही समझा जाता है, तो इसके अलावा भी आप कोई काम करते हैं हाँ जी हाँ जी। क्या? कद्दूओं की रेड़ी। मैं एक रीड के इधर भी आ गई। तेरी खैर, मैं क्या तेरी खैर। जी बड़ा सर, तेरा पुरानी भिंडी वर्गा मुंह है। साथ जॉब भी करता हूँ। ਨੇ साथ job ਜੌਬ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਐ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਛਾਪਰ इकट्ठे कर देते हैं। ਇਕੱਠੇ इकट्ठे ਕਰਦੇ कर देते हैं। अच्छा, उसमें जो टाइम बच जाता है उसके अलावा आप क्या करते हो? ਉਹਦੇ आप ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। उसके अलावा जी एक अपना ऑफिस बनाया हुआ, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अच्छा, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ। सिंगिंग की। नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई भी काम आप कर ले जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते जी, आप आगे बढ़ ही जाहिर नहीं है, जाहिर सकते। है। तो इमरान आप मतलब कि शुरू से ही आपको भी सिंगिंग का शौक था या किसी को देख कर हुआ? नहीं, कैसे शुरू- ये पता चला कि मैंने गाना गाना है? क्योंकि गाना तो इटसेल्फ खुद कहता है कि अगर गाना आता है तो गाना, अगर नहीं आता तो तो ना गाना। आप बताओ। वो बड़े भाई साहब को शौक था, फिर उनको देख देख के मुझे भी हो गया, फिर मैं स्टार्ट हो गया गाना। तो बस फिर हम यहाँ पर चाहते हैं कि आप भी स्टार्ट हो जाएं जी, और जी। जल्दी से हमें एक गाना सुना दें बिल्कुल। ताकि इस महफिल को और महफिल जाफरान बना दी जाए। हाँ। आ जाइए। वाह, क्या बात है इमरान ने जबरदस्त। ऐसा। और क्या बात है, इस तरह की जो बाजियां हैं ना ये आपने हमेशा लगाते रहना है ਇੱਕ क्योंकि ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਈਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और कायम है। हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि ਮੈਂ ਤੇ इंशाल्लाह- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਇਆ। क्या ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ आने वाले हैं। आएंगे आएंगे। इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कोशिश ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ टाइम ਚੱਲੇ। देखिए चाहता तो कोशिश कोई भी तो नहीं है ना, कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन क्रूशल की- टाइम है और फिर हाँ। कोरोना आ गया, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हालात जो है ਇਹਦੇ ਨਾਲ मुश्किल पर ਇਹ असर ਕਰੋਨੇ पड़ ਦੀ गया। ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन हम चूंकि आर्टिस्ट हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में खुशहाली हो, क्योंकि ये जो खुशियां हैं, एंटरटेनमेंट है, सकाफत है, ये खुशियों से जुड़ी हुई होती है। ਨਾਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਗਾ ਜੀ। क्यों इंज लगता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸੜਿਆ ਸਾਲਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਤੈਨ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ लेकिन ਪਹਿਲੇ आपने इधर ही break ਯਾਰ ਮੈਂ लेनी है। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ break- ਸ਼ਬਨਮ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ मेरी ਛੇੜ favorite ਬੰਨੀ। मेरी बात भी खत्म होगी ना, कद्दू। इनकी बात खत्म होगी। व्यूअर्स, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना और रिमोट को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हम आ रहे हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी हल्ले गुल्ले वाली मौज मस्ती वाली बातें हो रही थी और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो आज इस महफिल को महफिल ज़ाफ़रान ही बनाया हुआ है और इसमें मजीद और मस्ती का और शगुफों का तड़का लगता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हैं ताहिर नौशाद साहब और आज फर्स्ट टाइम शबनम मजीद साहिबा ने जो यहाँ पर एक कॉमेडी का तड़का लगाया है और जो वो गुफ्तगू कर रही हैं उससे तो मैं समझती हूँ कि आप सबके दिल गार्डन गार्डन हो गए होंगे। गार्डन ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ गई है कि ਸਾਡੇ गार्डन में बहुत सी सब्जियां उगाई Oh हैं। my God! शबनम जी इतना अच्छा गाती हैं लेकिन आज इतनी अच्छी कॉमेडी भी कर रही हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ। मुझे बार बार डिमांड की जा रही है क्योंकि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग ताहिर नौशाद जी का वो रूप भी देखना चाहते हैं जो कि वो अक्सर खुश होकर अपने ऑडियंस को दिखाते हैं। गुलूकारी उनकी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। माँ, हम उनसे वो सुनेंगे क्योंकि मुझे अंदर से बार बार फरमाइश आ रही है कि ताहिर साहब को बोले कि हमें वो अपनी माँ वाली आइटम सुनाए, लाइव सुनाए। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, ऐ प्यारी माँ है मेरी जान, है मेरी माँ मेरा जहां। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, ऐ प्यारी माँ है मेरी जान, है मेरी माँ मेरा जहां। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला की जात के बाद क्या माँ बात। वो शख्सियत है कि जिसका कोई नेमत बेशक, नहीं है। बेशक। अल्लाह और पाक बहुत सबकी अच्छा माँ को ताहिर सलामत साहब ने रखे। बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह। और और आपकी आवाज में आंखों भी की है कि नमी मुझे बता रही है इनके कि ये सीधा आपके दिल पर असर करेगी। माँ एक रिश्ता ही ऐसा ऐसा है। रिश्ता है बिल्कुल। हाँ, मेरी और माँ ने तो यहाँ तक मुझे पहुँचाने में, शबनम मजीद बनाने में मेरी माँ का हाथ है। हकीकत बात है, और बिल्कुल सही वो बात है। यहाँ दुनिया से जाके भी मेरे साथ ही हैं, क्योंकि माँ अगर दुनिया से चली भी जाए तो उसकी दुआएं
वो आपके साथ साथ रहती बिल्कुल अल्लाह बेशक, ताला बेशक। सबकी माओं को जो कि इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आमीन, जगह आमीन, दे। आमीन। और वालदा ही शोबिज़ में जो सपोर्ट होती हैं, जो मेल जो Protection जो मेन आपकी। होता है ना, वही माइलस्टोन होता है फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। माँ की Especially दुआ इस फील्ड और में माँ की सपोर्ट घर में जब होती है ना, तो बंदे को एक फोर्स मिलती है। मिलती है। Energy मिलती हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इमरान चूंकि बहुत ज्यादा भी सीरियस हो गया, लेकिन मुझे आप सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं नहीं, लगते। नहीं। आप मुझे ये बताओ कि आप गाने अपने खुद कंपोज करते हो या आप दूसरे डायरेक्टर से कंपोज करवाते हैं? आप क्या सोच के पब्लिक के माइंड को देकर फिर शायरी और मौसीकी को तरतीब देते हैं? ज्यादा मेरा जॉनरा जो है ना वो भंगड़ा है, भंगड़ा क्योंकि है। मैं कॉलेजेस में फैशन शोज में परफॉर्म करता हूँ ना, तो वो ज्यादा लोग भंगड़ा लाइक करते हैं। वैसे आई लव क्योंकि मैंने शो। देखा है आपकी परफॉर्मेंस जी, को, जी, जी। क्योंकि आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई भी बंदा जो है ना वो सीट पे नहीं बैठा होता। आप ही गाना करके ना, हाँ आप जी। ही गाना गा रहे हो तो कल ही कही जा रहा है, वेरी गुड, जोश से, जरा जोर से, पापी के तू भी जरा जोर ला, ताड़ियां मारो, यही करते हो। हाथ ऊपर इसलिए कहता हूँ कि किसी के हाथ में कद्दू है ना, तो वो वाह वाह वाह, बड़ा मेरा मुंह है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜੱਗ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ताहिर साहब, मुझे आप ये बताएं कि जाहिर है लाइव परफॉर्मेंस है सारी, माशाल्लाह शबनम जी भी लाइव परफॉर्मर हैं, आप भी, हम सब बहुत ज़्यादा लाइव परफॉर्म करते हैं। तो कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो समटाइम हमें पसंद भी नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि बाद में हम वो याद कर करके हंसते हैं। और अकेले में भी, अब जैसे आप हंसे हैं, दाल में कुछ काला जरूर Something wrong in the है, butt. और yes, and we have to notice that what is wrong with ये him। ताज़ा कुछ अर्सा पहले का वाक़या है। क्या? ओरिजिनल जैसे हमारे थिएटर पे होता ना कि लाइव बोलते हुए हम फंबल हो जाते हैं। हाँ जी, और फिर होता उसको है ना? इतना जो फंबल हो भूल उसको जाता फंबल है। शाह भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भूल जाना, कोई बात कोई और करनी थी, कोई और कर दी, कर दी। तो उसको हम फंबल कहते हैं कि जी फंबल हो गया। तो गुजरांवाला में ड्रामा करने गया, तो एक जगह पे मैंने फंक्शन करना था, प्रोग्राम करके मैंने उधर पहुंचना था। तो इतवार का दिन था, तो 2 शो थे। 2 शो थे। और क्योंकि मैं व्यूअर्स को बताती जाऊं कि लाहौर में संडे को 2 शो होते हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे शहर है वहाँ पर फ्राइडे को भी फ्राइडे होते हैं। को भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर संडे को ये हाँ जी, मुख्य हाँ तौर पर जी। होता है। तो मैं गया ना, नहीं गुजरांवाला लगा हुआ था ड्रामा, तो संडे का दिन था, तो मैं फंक्शन करके एक जगह पे, तो मैं गया लाहौर में प्रोग्राम करके, तो गुजरांवाला पहुंचा जल्दी स्पीड में पहुंचा, 9 बजे शो शुरू होना था। ठीक हो गया। तो उधर मैं पहुंचा, तो जाके खड़े हैं, तो शाज़म मिर्ज़ा साथ खड़ा हुआ था और भी आर्टिस्ट खड़े हुए थे। तो मैंने ना शाज़म मिर्ज़ा, मैंने एक बात की उस पे, शाज़म मिर्ज़ा पे, तो उसने आगे से कोई, अब मैं सोच रहा था कि पीछे लाहौर से मैं शो करके जो आ रहा हूँ, वहां पे यार फलां चीज करनी थी, ये हो गया, यानी वो एक बात अड़ी जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ हाँ, ऐसा जो रहता है, फंबल मतलब बंदा तभी होता है जब उसके बाद कोई और जेन में माइंड चल कोई रही और है। उसका तो कहीं मैंने और दे- पहले जो बात 1 मिनट पहले जो मैंने बात की थी, दोबारा कर- वही मैंने दोबारा कर दी। अच्छा, जब मैंने वही बात दोबारा की ना, तो हाल में से एक बंदा कहता है, ओ ताहर साहब की हो गया जे, ਹੁਣੇ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੋ, ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ या बंदा लोरो कद्दू खा के टुरे हुए। मेरे क्यों देख दे हो? और व्यूअर्स, इसी बात के साथ हमने लेना है शबनम जी का खूबसूरत सा गाना, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि अब शबनम जी सब्र यहाँ क्यों पर नहीं हो हैं, रहा? प्यास तो लगी? उससे हमने गाना तो सुनना है। शबनम जी, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड बिग अप्लॉज फॉर हर। वेल डन, जबरदस्त, क्या बात है। और ये वही सॉन्ग है जो कि टॉप 40 में चलता रहा और जिसने ब्लॉकबस्टर्स कामयाबी हासिल की। तो मुझे पता है कि शो के बाद मेरे साथ ताहिर साहब ने एक मुझे जो बात करनी है, वो उसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर होकर बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो बात मुकम्मल करें। ਨਹੀਂ ਮੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁਝੇ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, माई ब्रेन इज हार्ट इज प्रॉब्लम इज ब्रेन प्रॉब्लम इज माई
फुल हैंगरी, पता नहीं की इंग्लिश कहती रहती है। मुझे इधर मसल पुल हो गया हुआ है और इधर इचरे का पुल हो गया हुआ है। तो डॉक्टर टीका भी लाने लगे ना, तो नाल कहने प्लीज मुझे पहले एक्सप्लेन करें इसमें क्या क्या है। तो डॉक्टर भी बेचारे दा बीबी ਇਹਦੇ ਚ मैं देसी घ्यो पाया, नाल मैं बादाम रोगन पाया, भी उन्हें डॉक्टर ने दवाइयां ही पाइयां ने। देखिए ना डॉक्टर, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो 7.5 वेलकम बैक व्यूअर्स फॉर मोर गॉसिप्स एंड लाफ्टर्स। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं खूबसूरत चेहरे, बातें और ऐसी ऐसी बातें जो कि मेरा ख्याल है पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। और अभी जो मैं शबनम जी से पूछना चाहती हूँ वो थोड़ी सी बात चंचल भी है, लेकिन उसमें कुछ एक पहलू भी है कि क्योंकि मुझे जानना है कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। शबनम जी, मुझे ये बताइए कि हम जब भी कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ नेगेटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर मोस्टली लोगों को इनकरेज नहीं किया जाता बल्कि उसको दबाने की कोशिश की जाती है, ख़ुसूसन हमारी फील्ड में। सॉरी टू से, क्योंकि हम चूंकि एक ही फील्ड से हम लोगों का ताल्लुक है, तो हमें यहाँ पे वो हर बात करनी है जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते और जो उनको जाननी चाहिए कि यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं इस सीट पर वो कितनी मुश्किलात के बाद दबा देते हैं। तो ऐसा मेरा भरा गाउन गया तो मिट्टी पाती उन्होंने मिट्टी नहीं, ट्रैक बंद करता है। हाँ, ये भी क्योंकि हाँ, ये इसी बात का लिंक है। तो शबनम जी, आप इस बारे में क्या बताएंगी अपने व्यूअर्स को कि काम तो कोई भी बुरा नहीं होता, अगर आप किसी भी काम को अच्छे अंदाज में करते हैं तो दुनिया में आपकी अप्रिसिएशन होती है। और आप इस बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, मेरा जो अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है जो मैंने 7 साल की एज से मैं अभी तक कर रही हूँ, खैर इसमें सारे पहलू मैंने देखे। मैंने बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, हर चीज़ देखी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आर्टिस्ट का हक कैसे मारा जाता है। एक दौर था, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस इंसान ने, बहुत नाम है उनका, स्टूडियो ऑनर थे, उन्होंने मुझसे बाकायदा माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा हक। वो एक आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मतलब यही चाह रहे थे कि वो सब कुछ यही गा दें, बाकी तो ऐसा करने से दिल टूटता है, हौसला शिकनी होती है। हाँ। जो वो उभरता आर्टिस्ट होता है उसका हौसला भी तो कम होता है। आप आ जाइए जल्दी से गाना गाने, क्योंकि मेरे शो का जो फॉर्मेट है उसमें इस वक्त गाने की अशुभ सूरत है, तो प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। मेरी चुन्नी दिया रेशम तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशम तंदा, वे मैं कुट देनिया गंदा, वे माया तेरी याद न भुले, वे तेरी याद न भुले। मेरे सावन आवी जावी, मेरे सावन आवी जावी, मेरी पलक दिलाज निभावी, कि अखियां चो नीर न डुले, वे तेरी याद न भुले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। खाली करके प्यार दी चोली, क्या बात क्या है। बात है, मेरी चुन्नी दिया रेशमी रेशमी तंदा। तंदा। क्या वाह, बात वाह, है। मैं कुट देनिया गंदा। और ये वो फोक गाने हैं जो कि हर घर में बजते हैं, कोई भी Evergreen। शादी हो, कोई भी इवेंट हो, इन गानों के बगैर ये नामुकम्मल समझा मैं जाता है। कुट देनी है गंदा हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਪ ਜਾਨੀ ਆ ਕੰਧਾਂ, हाँ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਦੂ ਮਿਲ ਜੇ। आप पे है अब उनका अपना दिल भी हाँ। यही कुछ खाने को और करने को ਨਹੀਂ कर ਮੈਂ रहा है। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਨਮ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬਾ यानी कि किन्ने खुश दिल ने हाँ, और खुश मिजाज, खुश गुफ्तगू और खुश इखलाक। दिल खुश होवे ते फेरी और जिंदगी च ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ बिल्कुल। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਹਰ बेशक। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं है बिल्कुल। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਹਾਏ ਦੇਣਾ ਹਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ऑनर ਜ਼ਰੂਰ अगर ਕਰੇਗਾ। आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनत भी करते हैं। मैं अपने गाने से इश्क किया मैंने,
और मैंने मेहनत भी बहुत की है। और उसका मुझे क्या अजर मिला कि उन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला जिनके साथ लोग काम के लिए तरसते हैं, जैसे रॉबिन घोष। पहली फिल्म मेरी थी वो रॉबिन घोष साहब के साथ मैंने म्यूज़िक 95 में, और उस वक्त व्हेन ही वाज 13 ईयर ओल्ड, तो वो इकबाल कश्मीरी साहब कहते हैं कि ये कहाँ से बच्चे उठा लाए हैं, ये तो इसकी अपनी आवाज़ सांस कैसे ले रही है। रॉबिन घोष जी जो शबनम जी के जी, उन्होंने 95 में फिल्म की जो डर गया वो मर गया। अच्छा, उन्होंने कहा इसको बच्ची को ना देखें आप, ये इसका आवाज़ जो है वो मैच्योर है। और आप ताहिर साहब देखें कि उसमें पीटीवी पे उस दौर में चलता था टॉप 10, उसमें वो टॉप पे रहा सॉन्ग, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था करार मिल गया। और उनके साथ काम किया। फिर शोएब मंसूर साहब के साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। अनारकली का वो जो जिसमें ईमान अली को लेके जाते हैं, सुप्रीम इश्क, फिर बोल्ड फिल्म के लिए उनके मतलब बहुत सारे फिर अचीवमेंट्स आपको अल्लाह ताला देता है। बस वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट और पानी का रास्ता कोई नहीं और रोक फिर सकता। बहुत बड़ी आर्टिस्ट हमारी जिनमें नहीद अख्तर साहिबा, नीरा नूर जी और आबदा परवीन साहिबा, और चौथी मैं थी जिसको पीटीवी अवार्ड मिला। मुझे 2 पीटीवी अवार्ड मिले। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज दिया। तो ये आपकी मेहनत और वो जो आपकी साथ दुआएं होती हैं और जो आपकी नीयत होती है। जैसे मेघा जी एज ए एक्टर इन्होंने माशाल्लाह इतना काम किया, एज ए सुपरस्टार फिल्म में भी और स्टेज पे भी, लेकिन आजकल आपको पता है कि ये भी गाना गा रही हैं। जी माशाल्लाह, देखिए और जैसे आपने कितना अच्छा गाया। तो ये छुपे हुए जो आपके अंदर आर्ट होता है ना, आर्टिस्ट, उसको बंदे का जब दिल चाहता है फिर उजागर आज गाना फिर तुसी भी सुना दो विच रौला मुक। जरूरी जरूरी ये भी होना चाहिए, जरूरी है। हाँ, मजा तो आवे ना, पता लगे तुम जो मेरे हमेशा और को ताहिर साहब ये हसरत आपकी दिल की दिल में आए रह गई हाय, और मैंने कितने साल लंघ वाइंड गए। अप कर दिया। ये अल्लाह का शुक्र है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ अच्छा टाइम बहुत ही और खूबसूरत बड़ा ही प्यारा। आला टाइम कढ़िया, क्या बात है। और ये मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि इतना अरसा माशाल्लाह अदाकारी की, फिर अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। चूंकि ताहिर साहब, शबनम जी, इमरान, मैं शोबिज के बगैर रह ही नहीं सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा उड़ना भी छोड़ना है। वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट या तो होता है या नहीं होता। तो आप अगर अपने काम में थोड़ी सी वैरायटी ले आते हैं तो मेरा ख्याल है पब्लिक भी उसको देख के फिर इंजॉय करती है। अब देखें, मैंने तो हमेशा से ये कहा कि मेगा का मेगा से मुकाबला है। हाँ। मेगा का कभी किसी और से मुकाबला हुआ ही नहीं। जैसे कि क्या आपको पता है बात कि मैंने स्टेज पे भी कभी किसी को देखा भी नहीं था। स्टेज की तरफ से भी खुदा की बिल्कुल। कसम मैं ये आज आपके सामने कह रहा हूँ, आज पहली मर्तबा कि कई जगह पे डिस्कस हुआ है कि यार मेगा का एक अलहदा स्टाइल है बिल्कुल। और मेगा ने हमेशा साफ सुथरा काम किया है। ये और हमेशा मैंने अपने काम को मजीद एनहेंस करने के लिए कोशिश किया। तो ये तो हो गई मेरी बातें, और ये आप लोगों का बड़ा फन है कि आप लोगों की मौजूदगी में आप मेरी बात कर रहे हैं। और ये अल्लाह ताला का बेहद करम है और माँ बाप की दुआएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के हवाले से जरूर ये बताऊंगी कि एज अ पर्सन भी ये बहुत अच्छी हैं और आर्टिस्ट और इंसान की मेहनत ही इंसान को कामयाब करती है। बिल्कुल जिवें इमरान साहब ने मेहनत की है जी। वगरना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ट्रेन चो आखिरी बंदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ निकल के कहना मामा फिर मर गया। ते रोटी मामा खोल पहले रहे हो। भी तो मरे ही सी। मामा पहले जो मरे सी मामा ते कहना कद्दू खा के मर गए। तेरी खैर होवे, तेनू भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। नहीं वो कद्दू खा के मरिया से या चलो कद्दू छੱਡ ਦਿਓ मार के मरिया? ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਦਿਓ यार की ठीक है जी, छोड़ दिया। लेकिन हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? और आज तो यानी कि बिल्कुल ਉਹ नहीं- ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। मैं ये गल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है। सुबह दोपहर शाम अगर एक टाइम आप खा लें तो आप बड़े कूल रहते हैं। कूल बिल्कुल फूल भी रहते हैं। अच्छा शबनम जी, चूंकि उनसे तो बात हमने की थी, उन्होंने अपना फनी वाकया बताया। आपके साथ भी कोई इस तरह को फनी हुआ कभी, कोई ऐसी बात जो याद आ गया? आप अकेले में भी हंसती होंगी। बचपन में मैं नहीं, मैं बड़े होंदा सुनना है। नहीं कोई ऐसा नहीं, funny नहीं, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। नहीं, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, अच्छा, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲकुल अच्छा वैसे लगता नहीं है। एडे हौसले नहीं। पैंट शर्ट भी ਇੱਕ पाए। ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਮਤਲਬ ਬੀਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਗਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਏ? ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਟਾਈਲਾਂ ਦੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ किताबां टाइप बना के। अरे बचपन से इतने तेज थे आप। ओह माय गॉड। लेकिन व्यूअर्स आपने ये वाली तेजी बिल्कुल नहीं दिखानी, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है और तालीम ही आपको शौर दिलाती है, आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन मजबूरी ये है कि मेरे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया है, तो आपने हमारे अगले प्रोग्राम का वेट करना है, क्योंकि मेगा फिर से आएगी नए मेहमानों के साथ, नई सितारों की कहकशां के साथ। तो मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा मेगा विद टीवी टुडे और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।